फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 इसी सप्ताह सोमवार को सुबह भारत लौटा है। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने उसी दिन देर रात कहा, भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पे लौटने के बाद कुछ पूर्व नौसैनिकों ने मीडिया से बात की। एक पूर्व नौसैनिक ने कहा, पीएम मोदी के हस्तक्षेप यानी पीएम मोदी के इंटरफेरेंस के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं। इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक अन्य पूर्व नौसैनिक ने कहा, फ्रेंड्स, कि हम 18 महीने बाद भारत आ सके हैं। हम पीएम मोदी और भारत सरकार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। घर लौटकर अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, दुबई में 1 दिसंबर को COP28 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कतर के अमीर मतलब चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले थे। उन्होंने कहा था, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हालचाल जाने। फ्रेंड्स, मोदी जी के इसी मुलाकात के बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी थी कि इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स के लिए कुछ न कुछ अच्छी खबर बहुत जल्दी आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हें कतर में आखिर क्यों गिरफ्तार करने के बाद इन सभी इंडियन नेवी के ऑफिसर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और फिर मौजूदा भारत सरकार ने इन्हें कैसे फांसी के फंदे से उतारकर सकुशल भारत वापस भी बुला लिया, और इसके लिए सरकार को और किस दूसरे देश से भी मदद लेनी पड़ी, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे आखिर रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स वहां कतर करने क्या गए थे। जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष रैना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, जिन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के कोर्ट ने सजा सुनाई थी, वे सभी ऑफिसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। फ्रेंड, देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ओमानी नागरिक खमीस अल आजमी की है। आजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके पहले कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 इन पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी ऑफिसरों को मौत की सजा सुनाई थी। फ्रेंड्स, यहां आपको बताते चले कि गिरफ्तारी के कई दिनों बाद तक इस मामले को गुप्त रखा गया था, और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। और जब पता चला तो 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की, इन पूर्व ऑफिसर से मुलाकात की। इसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। फिर 25 मार्च 2023 को सभी 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हो गया। 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह फ्रेंड्स कि कतर में इन लोगों को पिछले साल 30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से उन्हें तन्हाई कैद में रखा गया था, जबकि इन लोगों का मुकदमा इस साल 29 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें लंबे समय तक कैद में रखने और मौत की सजा सुनाए जाने की कोई वजह सार्वजनिक नहीं की गई थी। कतर में सजा पाने वाले भारतीयों पर क्या है आरोप? देखिए फ्रेंड्स, कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को कभी सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। इसलिए माना जा रहा था कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला था। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंड्स, पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। भारत सरकार के लिए इन कारणों से बहुत मुश्किल था इन लोगों को फांसी के फंदे से उतारना। फ्रेंड्स, चूंकि कतर ने कभी आरोप सार्वजनिक नहीं किए, पब्लिक नहीं किए, 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। तब भारत ने कतर को बनाने के लिए तुर्की की मदद लेने की कोशिश की। लेकिन तुर्की की मदद क्यों? क्योंकि तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए भारत सरकार ने उसे मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया। भारत सरकार ने अमेरिका से भी बात की
अमेरिका से बात की, क्योंकि रणनीतिक तौर पे अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। ये भी थी भारत सरकार के लिए चुनौती। फ्रेंड्स, क्योंकि कतर में लगभग 8-9 लाख भारतीय काम करते हैं, इसलिए भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से बचने की कोशिश भी कर रही थी जो वहां भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि भारत कतर से प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। कतर प्राकृतिक गैस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। और वैसे भी ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया फ्रेंड्स, जब गाजा में इजराइल की बमबारी चल रही थी और कतर इजराइल और फलस्तीन के साथ मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाया जा सके। ऐसे समय में इन लोगों को फांसी के फंदे से उतार लाना मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिससे इन लोगों की सफलतापूर्वक भारत वापसी के साथ ही ये चुनौतियां खत्म हो गई। बीबीसी के मुताबिक ये रिहाई ऐसे समय में हुई फ्रेंड्स जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीदेगा। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी PLL ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ यह समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 2017 में जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर प्रतिबंध लगाए थे तो भारत ने भोजन और दवाएं कतर भेजी थी। फ्रेंड्स, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आभार जैसा कुछ नहीं होता। कतर एक छोटा देश है, उसे पता है कि भारत को नाराज करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा है कि UAE आदि देश भारत के करीब जा रहे हैं तो वह पीछे क्यों रहे। तो शायद इसलिए भी कतर ने भारत के कंसर्न को समझने की कोशिश की और इस तरह ये सभी फांसी के फंदे से उतरकर सकुशल भारत वापस आ गए। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay tuned to this channel friends for latest news updates and informative videos. Thank you.